देन हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है वो कौन सी मसल्स होती हैं? हार्ट का कार्डियक मसल्स होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट के अंदर बोन्स नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ मसल्स होती हैं, तभी वो सिकुड़ता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अंदर मसल्स होती हैं एंड इन मसल्स का क्या नाम है? कार्डियक मसल। कौन सा मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल। एंड जो डॉक्टर्स होते हैं हार्ट के, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इसीलिए हम हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। एंड ये जो मसल्स हैं, ये मसल कौन सी हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल। ये मसल कौन सी है? इनवॉल्यूंटरी मसल। वो मसल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हाथ के अंदर जो मसल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जैसे चाहे अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं, लेकिन जो हमारे हार्ट के अंदर मसल है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको स्टॉप नहीं कर सके। तो जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं वो मसल्स होते हैं जिनको हम अपने मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जो हार्ट के मसल्स हैं, जो हार्ट है वो अपने आप ही पंप करता रहता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज पंप मत कर कल करियो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए ये क्या है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। एंड हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में होता है। कहाँ होता है? ये हमारा जो यहाँ पे हमारा लंग्स होते हैं, यहाँ हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारा चेस्ट होता है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं एंड इन लंग्स के इस चेस्ट कैविटी में यहाँ पे हमारा हार्ट होता है और ये हार्ट स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग की तरफ ये टिल्टेड होता है, इसीलिए जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है। एंड जो हार्ट की साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ हार्ट? एज बिग एज फिस्ट। हमारी जो मुट्ठी होती है, हमारी मुट्ठी के साइज का ये हमारा हार्ट होता है। हमारे मुट्ठी के साइज का होता है हमारा हार्ट, छोटा। अगर मेरी मुट्ठी जितनी है उतनी साइज की मेरा हार्ट होगा, आपकी मुट्ठी जितनी है उतनी साइज का आपका हार्ट होगा। एंड हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट कैसा वर्क करता है? एक पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। वो पंप करता है बेसिकली, जैसे कि हमारा मोटर काम करता है ना, मोटर पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए काम करता है, उसी तरीके से हमारा हार्ट है वो पंप करता है ताकि हमारे बॉडी के एक एक सेल तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच सके, ब्लड पहुंच। ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो इतनी बड़ी होती है। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो टो के सेल्स हैं वहाँ तक मुझे पहुँचाना है ब्लड एंड ऑक्सीजन। तो अब लंग्स तो इतना कैपेबल नहीं है, वो तो बस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेता है एंड देन उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो क्या करता है, कहता है कि भाई हार्ट तू एक काम कर, मैं तो इसको इतना कैपेबल नहीं हूँ कि इसको एक एक सेल तक पहुँचा सकूँ। तो इसीलिए जो हमारा लंग्स होता है वो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है और जो हमारा हार्ट होता है वो एज अ मोटर काम करता है हमारे शरीर में और वो पंप करके ब्लड को हमारे शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक ब्लड को पहुँचाता है। इसीलिए जो हमारा हार्ट होता है वो एक्ट करता है एज अ पंपिंग ऑर्गन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको NCERT में दिया हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये देखिए ये है हमारा हार्ट। जो हमारे ह्यूमंस के हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं?
ह्यूमंस के हार्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। वो दोनों चैम्बर क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। एंड जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। वो वेंट्रिकल वाले जो चैम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, पूरे फोर्स के साथ ब्लड को पंप करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। जो ब्लड को रिसीव करते हैं उनको एट्रियम, एंड जो ब्लड को पंप करते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ये 2 चीज़ें क्लियर हैं। एंड जो एट्रियम राइट साइड में होता है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं, एंड जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वेंट्रिकल राइट साइड में है वो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, एंड जो लेफ्ट में है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। जो ह्यूमंस का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो है ये है हमारा राइट साइड हार्ट का, एंड ये है हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का। लेफ्ट साइड है हमारा हार्ट का, लेफ्ट साइड है। जो हमारा राइट साइड है उसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस ब्लड में ज़्यादा। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड ब्लड होता है उसके अंदर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इधर। इसको याद करने का एक ट्रिक है, लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीजनेटेड, R का मतलब राइट, एंड D का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, CO2 कैरी करता है। तो आप इसको LORD से याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है याद करने का, कौन सा चैम्बर कौन सी तरफ जो हार्ट होता है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है। तो ये हमने कर लिया चैम्बर्स। डिफरेंस बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के ये जो अपर चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम। एंड वेंट्रिकल क्या होते हैं, लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट का ये जो लोअर चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। एंड जो एट्रियम होता है उसका वॉल होता है थिन, एंड जो वेंट्रिकल होता है उसका वॉल होता है थिक। तो एट्रियम का वॉल थिन एंड वेंट्रिकल्स का वॉल थिक क्यों होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा एट्रियम जो कि ब्लड रिसीव करता है। एट्रियम ब्लड रिसीव करता है तो इसको कोई मेहनत तो करना नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। इसके अंदर ब्लड आते हैं और इसके अंदर ब्लड आता है, इसके अंदर ब्लड आता है और इसके अंदर फिल हो जाता है। लेकिन जो हमारा वेंट्रिकल है इसका ये जो वॉल है ये थिक इसलिए होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और फुल फोर्स के साथ, पूरे फोर्स के साथ इस ब्लड को पंप करता है, इस ब्लड को पंप करता है। इसीलिए ये जो थिक होता है। अगर जो ये वॉल थिन होती तो प्रेशर, इतनी तेज प्रेशर को नहीं झेल पाती, इसीलिए ये जो वॉल है ये थिक है। इसीलिए जो हमारी वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पतले से इंसान को मैं खूब पीटूं तो वो नहीं झेल पाएगा वो पिटाई, लेकिन अगर जो एक मोटे से इंसान को हम खूब मारे तो वो झेल सकता है। तो इसी तरीके से जो हमारा वेंट्रिकल है इसके ऊपर, वेंट्रिकल के वॉल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है और ये प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही प्रेशर के साथ ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस प्रेशर को झेलने के लिए इसको क्या चाहिए, एक थिक वॉल चाहिए। इसीलिए वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो थिक होता है एंड एट्रियम बस ब्लड को रिसीव करती है, ब्लड इसके अंदर अपने आप ही आकर फिल हो जाता है, इसीलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं ये थिन होती हैं।
तो एट्रियम क्या करती हैं? टू रिसीव ब्लड। एट्रियम का क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव करना। एंड वेंट्रिकल का क्या काम होता है? पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना। एंड देन एट्रियम, एट्रियम रिलैक्स व्हेन रिसीव ब्लड। जब एट्रियम के अंदर ब्लड फिल होता है तो वो एकदम ही रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पंप ब्लड। जब ये ब्लड को पंप करता है फुल फोर्स के साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, एंड ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये है हमारा वेना कावा। वेना कावा क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो हमारी एओर्टा होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो जो हमारा एट्रियम है वो एक ही साथ फिल होता है, दोनों एट्रियम एक ही साथ फिल होते हैं एंड दोनों वेंट्रिकल एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड ब्लड को पंप करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में एंटर करता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती है। एंड देन जब हमारा एट्रियम फिल हो जाता है तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाता है। एंड देन जब ये हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं तो इनके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड ब्लड को पंप करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक चला जाता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारे टिश्यूज तक चला जाता है। तो यही फिगर हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये दोनों ब्लड यहाँ जब एंटर करेंगे तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो इस मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए मेरे हार्ट ने या आपके हार्ट ने क्या किया? एक यहाँ पे दीवार बना दी और इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। और ये सेप्टम क्या काम करता है? ये सेप्टम जो होता है वो ब्लड के मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया हमारे हार्ट में, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे हार्ट के बीच में ये क्या होता है? सेप्टा होता है, ये सेप्टम होता है ताकि ये ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट कर सके। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही इजी डायग्राम है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी है। और ये डायग्राम जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझकर प्रिपेयर करना है। देन आ जाते हैं वेल्व्स। वेल्व्स क्या होते हैं हार्ट के अंदर? ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं वेल्व्स का काम क्या होता है। जैसे ही यहाँ से हमारा ब्लड इसके अंदर एंटर करता है एंड इसके अंदर एंटर करता है तो ये जो वेल्व्स हैं ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड चला जाता है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड ब्लड फ्लो करता है तो ये वाल्व्स जो होती हैं ये बंद हो जाती हैं, ये वाल्व्स बंद हो जाती हैं। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है वो इन वाल्व्स से होती हुई बाहर निकल जाती हैं, इन वाल्व्स से ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। तो वाल्व्स का काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
अगर ये वाल्व नहीं होता तो जो ये ब्लड यहाँ एंटर किया एंड जब ये पंप करेगा हार्ट तो ये ब्लड यहाँ वापस जा सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये वाल्व्स हैं, इसी को प्रिवेंट करने के लिए। एंड यहाँ पे भी जो वाल्व्स हैं यहाँ से बैक फ्लो रोकने के लिए ये वाल्व्स होती हैं। तो वाल्व्स का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड का बैकफ्लो रोकने के लिए ये वाल्व्स होती हैं। कितने वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में? बेसिकली 4 वाल्व्स होते हैं, बाइकास्पेट, ट्राइकास्पेट, एट्रियल एंड पल्मोनरी। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया।